Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss Heisenberg principle of chapter number 5 FSC part 1. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get all of my videos live on YouTube. Coming towards our article today, article for today's is the Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये दिया गया था 1927 के अंदर। साइंटिस्ट का नेम था हाइजेनबर्ग। क्यों ये देना पड़ा? अकॉर्डिंग टू नील बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किस तरह से घूमते हैं सर्कुलर पाथ में। तो अगर सर्कुलर पाथ में घूमते हैं तो नंबर 1 बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन भी और मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन का क्या किया जा सकता है, कैन बी कैलकुलेट किया जा सकता है साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही वक्त में पोजीशन और मोमेंटम दोनों इकट्ठे मालूम किए जा सकते हैं। बट हुआ ये कि मॉडर्न थ्योरीज ये कहती है, मॉडर्न कंसेप्ट ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर नहीं घूमते। इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल पाथ में घूमते हैं। बट मॉडर्न कंसेप्ट ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 3 डायमेंशनल पैटर्न में मूव करते हैं। अगर 3 डायमेंशनल पैटर्न में मूव करते हैं तो हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि जो बोहर का कॉन्सेप्ट है कि पोजीशन और मोमेंटम इकट्ठे मालूम हो सकते हैं, तो वो ठीक नहीं है। वो तभी मालूम हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हों। अगर 3 डायमेंशन पाथ में मूव करते हों तो बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब है एक ही वक्त में पोजीशन और मोमेंटम इकट्ठे मालूम नहीं हो सकते। सो हाइजेनबर्ग एंड बोहर कॉन्सेप्ट जो हैं दे आर कॉन्ट्राडिक्ट, वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। दे आर अपोजिट टू वन अनदर। ये MCQs भी है एक्सरसाइज के अंदर। तो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन भी और मोमेंटम भी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है एक ही वक्त में पोजीशन और मोमेंटम इकट्ठा मालूम नहीं होता। इफ पोजीशन बिकम सर्टेन, अगर पोजीशन यकीनी हो जाए, मीन हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नज़र आ जाए, तो फिर क्या होगा? देन मोमेंटम जो होगा
of electron become uncertain। इसका मतलब है एक वक्त में एक ही चीज़ सर्टेन होगी, या पोजीशन या मोमेंटम, दोनों इकट्ठे मालूम नहीं होते। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर मोमेंटम सर्टेन हो जाएगा तो फिर पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। तो ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट। और इसकी इक्वेशन एक दी गई थी। इसकी इक्वेशन ये है डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी, ये इक्वल टू होगा और लार्ज होगा h/4 पाई के। h/4 पाई के। h/4 पाई मीन ये एक कांस्टेंट फिगर है। h/4 पाई एक h/4 पाई ये सारे का सारा क्या है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो फिर हम ये कह सकते हैं डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी ये लार्ज होगा और इक्वल होगा, मीन इक्वल भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट है। तो डेल्टा एक्स ये बराबर होगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा पी के। अगर कांस्टेंट ख़त्म कर दिया जाए तो डेल्टा एक्स इनवर्स होगा डेल्टा पी के। वेयरएज डेल्टा एक्स क्या है, ये है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, ये पोजीशन की अनसर्टेनिटी है। और डेल्टा पी क्या है, ये है अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स। तो ये शो करता है इफ़ डेल्टा एक्स इज़ लार्ज देन क्या होगा, देन डेल्टा पी विल बी स्मॉल। इसका मतलब है अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम की कम होगी, एंड वाइस वर्सा, एंड इसके उल्ट। अब काम हम करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नंबर 1 ऑर्डिनरी सनलाइट। आम सनलाइट जो होती है उसकी एनर्जी लो होती है और वेवलेंथ लार्ज होती है, ठीक है। तो इसमें पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन की दैट इज़ अनक्लियर, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्लियर नहीं होती एनर्जी कम होने की वजह से। तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फिर हम बीम यूज़ करेंगे, बीम ऑफ एक्स रेज। तो जो एक्स रेज की बीम होगी उसकी क्या होती है, एक्स रेज की जो बीम है उसकी एनर्जी होती है हाई और वेवलेंथ होता है लो। एनर्जी हाई होने की वजह से पोजीशन जो है वो सर्टेन हो जाती है, पोजीशन क्लियर हो जाती है। बट हम डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ चुके हैं, वो है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv के। mv मोमेंटम होता है। तो अगर तो ये जो एक्स रेज यूज़ करेंगे इसका वेवलेंथ लो होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मीन mv मोमेंटम वैली लार्ज हो जाएगा। तो लार्ज होने की वजह से ये अनसर्टेन हो जाएगा। इसका मतलब है कि मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा लेकिन पोजीशन सर्टेन हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कम होने की वजह से। तो फिर ये वेवलेंथ कब, ये जो एम वी है मोमेंटम कब सर्टेन होगा, अगर इफ़ वेवलेंथ इज़ जो है वो लार्ज हो ताकि वेलोसिटी कम हो जाए। तो फिर वेवलेंथ लार्ज किसका है,
वो है ऑर्डिनरी सनलाइट का। तो सनलाइट में मोमेंटम जो है वो सर्टेन होता है लेकिन पोजीशन अनसर्टेन होती है। तो ये प्रूव हो गया एक वक्त में एक ही चीज़ सर्टेन हो सकती है, या पोजीशन या मोमेंटम, दोनों हम इकट्ठे मालूम नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये बेसिकली बोहर और हाइजेनबर्ग का लॉ एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमने पढ़ा, बोहर कहता है सर्कुलर घूमेंगे दोनों इकट्ठी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। मॉडर्न कंसेप्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये कहती है 3 डायमेंशनल वे में घूमते हैं तो फिर एक वक्त में एक ही चीज़ मालूम होती है। सो बोहर और हाइजेनबर्ग का लॉ दे आर कॉन्ट्राडिक्ट टू वन अनदर। फिर हमने स्टेटमेंट दी और साथ मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी। तो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी पोजीशन की है, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी मोमेंटम की है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। और फिर हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लिया, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव कर लिया। किसको? हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। तो दिस इज़ दी कंक्लूजन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी।